हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो हिस्ट्री का एक टॉपिक है पानीपत के युद्ध। हम सब जानते हैं कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, 1526 में, 1556 में और 1761 में। लेकिन यूपीएससी की अप्रोच क्या है, जिसका हमें इस बात से भी पता चलता है कि एक 2015-16 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी के मेंस में कि पानीपत में 3 निर्णायक लड़ाइयाँ हुई। ऐसा क्या कारण था कि ये तीनों लड़ाइयाँ पानीपत में ही हुई? तो यूपीएससी की अप्रोच ये है। अब पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ये सब फैक्चुअल चीज़ें जो हैं किताब में मिल जाएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर शायद ही कहीं किसी किताब में मिलेगा। इसको हमें खुद चीज़ों को एनालाइज करके खुद सोचना पड़ता है, और वही सोचने वाला प्राणी ही यूपीएससी में चाहिए है। बहरहाल, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पानीपत में ही ये तीनों युद्ध क्यों हुए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके क्यों का जो आंसर है आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका सबसे पहला कारण इसकी पानीपत की भौगोलिक स्थिति में है। अब जैसे कि इसको एक मैप के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे उत्तर भारत का एक रफ इमेज बनाई गई है। तो यहाँ इसके यहाँ पर कहीं दिल्ली है, और इसके बिल्कुल टच होता है यहाँ पानीपत। तो इसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें पानीपत की, अब हम सब जानते हैं कि जो प्रथम युद्ध हुआ पानीपत में वो बाबर ने किया। बाबर कहाँ से आया था? इधर पानीपत है, और सॉरी इधर पाकिस्तान है, और यहाँ अफगानिस्तान वाला रीजन है। इधर कहीं से बाबर आया था। और उस समय हमें पता है कि इधर हिंदू कुश पर्वत से होते हुए ही एक ही रास्ता था जो वो भारत में एंटर कर सकते थे, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी। तो यहाँ से अगर होते हुए दिल्ली पे किसी को अटैक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पानीपत से होकर के उसे गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए पानीपत बीच में आता था। पहली बात। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली में जो शासक थे उस समय, दिल्ली के जो सुल्तान थे, तो वो अब आक्रमणकारी जो है उसको दिल्ली में पूरा घुसने थोड़ी देंगे। वो यही चाहेंगे कि इसके प्रवेश या दिल्ली के प्रवेश के पहले ही उनसे युद्ध लड़ दिया जाए। तो वो मैदान यहीं पानीपत में मिलता था उनको, यानी कि दिल्ली की एंट्री से पहले पानीपत आता था, और यहाँ पे एक खुला मैदान था उस समय, इसलिए यहाँ पे पानीपत में लड़ाई होती थी उनकी। ये पहला कारण। पहला कारण क्या हुआ कि दिल्ली का प्रवेश द्वार था। ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली पे किसी को आक्रमण करना है तो यहाँ से होकर उसको जाना ही पड़ेगा, और पानीपत में एक अच्छा मैदान था, तो उनके लिए उनको एकदम फेवरेबल कंडीशन होती थी। क्योंकि एक पहाड़ पे, पहाड़ के ऊपर युद्ध लड़ना आसान है या मैदान में? ऑब्वियस सी बात है, मैदान में लड़ना आसान है, इसलिए यहाँ पर युद्ध होता था। अब एक दूसरी बात, इसके अलावा दूसरा कारण क्या था? तो एक दूसरा कारण ये था कि हम जानते हैं कि यहाँ 1545 से 50 के बीच में शेरशाह सूरी का शासन हुआ था। तो उसके द्वारा एक जीटी रोड बनवाया गया था, जो कि लाहौर से लेकर के पूरा यहाँ बांग्लादेश के एरिया तक जाता था। वो एरिया भी यहाँ पानीपत से दिल्ली होते हुए इधर की ओर जाता था। तो इस रोड का महत्व क्यों है? क्योंकि अब मान लीजिए आक्रमणकारी को यहाँ से आना है, तो उनको सीधा एक रोड मिलता था यहाँ पानीपत से दिल्ली पे अटैक करने के लिए। तो एक तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे उनको सीधा रोड मिल रहा है रास्ता जाने के लिए, और दूसरी इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए उनको रसद सामग्री चाहिए, तो यहाँ से सीधा कनेक्शन। उनको अपने यहाँ कोई, अगर मान लीजिए उनका हेडक्वार्टर है, तो यहाँ से पूरी संचार व्यवस्था उनको करनी है। उस समय संचार व्यवस्था मोबाइल के माध्यम से थोड़ी थी, उस समय तो घोड़ों के माध्यम से या जो भी अपने दूत वगैरह भेजते थे। तो एक सीधे रास्ते से वहाँ तक पहुँचना आसान था, इसलिए भी एक रीज़न था कि जीटी रोड का महत्व था। तो जीटी रोड ने भी एक कारण प्रदान किया कि पानीपत में ही युद्ध लड़ा जाए। तो दूसरा कारण इसका क्या बनता है? जीटी रोड। जीटी रोड इसलिए क्योंकि सीधा एक तो उनको रास्ता मिल गया दिल्ली पे अटैक करने का, रसद सामग्री पहुंचानी है तो भी सीधा पहुंचा सकते हैं, संचार व्यवस्था करनी है तो भी सीधा अपने जो सैनिक वगैरह हैं उनको भेज करके तारतम्य बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण था? तो इसके अलावा एक कारण ये भी था कि हम जैसा कि जानते हैं हरियाणा में जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा मानसून कम रहता है। मतलब मानसून बारिश तो होती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पानीपत में काफ़ी कम बारिश होती है। इसको इस तरह से लिखें, कम बारिश।
होना। यानी कि अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में धुआंधार बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, वहाँ पे युद्ध लड़ना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें पूरा सीन बदल सकता है। इसलिए इस क्षेत्र को चूज़ किया गया। मतलब कई कारण थे, अब एक ही कारण की वजह से थोड़ी ना वहाँ 3 युद्ध हो गए। कई कारण थे, उनमें से ये 3 कारण हैं और एक और चौथा कारण था कि जो पानीपत का रीजन था उस समय, उसके आस-पास काफ़ी जो हथियार बनाने वाले हैं, वो इंडस्ट्रीज़ थी, हथियार बनाने वाले लोग रहते थे। तो अस्त्र-शस्त्र के भी निर्माण उद्योग थे वहाँ पर। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस स्थान पे हम लड़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पानीपत है, यहीं युद्ध हो रहा है पानीपत के मैदान में, और इसके आसपास यहाँ कहीं बंदूक बनाने की, तोप बनाने की, भाले बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं या जो भी उस तरह इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको जब चाहे हथियार मुहैया हो सकते हैं। अब ये केवल विदेशी आक्रमणकारियों के लिए नहीं है, बंदूक बंदूक तोप तो वो दोनों पक्ष के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एक और ये फेवरेबल कंडीशन हो गया युद्ध लड़ने के लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा? 4 कारण हमने मोटे तौर पर देखे। पहला कि दिल्ली का प्रवेश द्वार था पानीपत, इसलिए वहाँ गेट पे ही उनकी लड़ाई होती थी। ठीक है, वहाँ पे मैदान भी था खुला, तो इसलिए वहाँ लड़ाई होती थी। दूसरा कारण जीटी रोड, कि एक खुला रोड था, वहाँ से चाहे उनको रसद अपनी पहुँचानी हो या संचार व्यवस्था करनी हो, सही से तारतम्य होता था। तीसरा कि वहाँ कम मानसून था, कम बारिश होती थी, इसलिए मौसम एकदम फेवरेबल था लड़ने के लिए। चौथा कि अस्त्र शस्त्र निर्माण वहाँ पे उद्योग उपलब्ध थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।